रहे हैं। अरे भाई, उसके भी तो जानशीन है ना, उसके भी तो मानने वाले हैं। तवज्जो करें, इस्लाम दीने फितरत है, दीने फितरत, रिलीजन ऑफ नेचर, नेचुरल रिलीजन। फितरत से बगावत करने का हुक्म हमारा दीन हमें नहीं देता। फितरत से लड़ने का सबक हमारा दीन हमें नहीं पढ़ाता। फितरत क्या है? इंसानी फितरत यह है कि कभी गम का मौका हो तो गम किया जाए, और खुशी मनाने का मौका हो तो खुशी का इजहार किया जाए। इस्लाम इससे रोकता? बोलिए, इस्लाम इससे रोकता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में आप तमामी हजरात जमात अहले सुन्नत के बुजुर्ग आलिम दीन, आले रसूल, बिरादर गिरामी कदर हजरत अल्लामा सैयद वक़ार पाशा कादरी दामत बरकातुहुम के इस्तकबाल में खड़े हो जाएं। आप हजरात खड़े हो जाएं हजरत के इस्तकबाल में। आफ्ताब खिताबत का इस्तकबाल करें नारों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे गौसिया, नारे ख्वाजा। आफ्ताब खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद सैयद महमूद शफीउल्लाह हुसैनी कादरी अलमारूफ वक़ार पाशा कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली स्टेज की रौनक बन चुके हैं। दिल की अता गहराइयों के साथ दाइयान इजलास की जानिब से हजरत का खैर मक़दम और इस्तक़बाल किया जाता है। जी माशाअल्लाह। मैंने जो सबक पढ़ाया है नारे हैदरी का, ये याद रहेगा ना इंशाअल्लाह ताला? जी, अभी साहिब क़िबला तशरीफ लाए तो मैं मुआनका करते हुए आपसे यही अर्ज किया कि आप सबको मैं नारे हैदरी का सबक पढ़ा रहा था। आपने सबक अच्छी तरह से याद कर लिया है? याद कर लिया है ना? तो साहिब क़िबला मैंने अर्ज किया इनसे कि नारे तकबीर लगाओ, इसलिए कि नारे तकबीर लगाने से ईमान वाले में और गैर ईमान में, यानी मुवहिद और मुशरिक में फर्क हो जाता है। नारे रिसालत की सदाएं बुलंद करो तो इससे खुश अकीदा और बदअकीदा में फर्क हो जाता है, इसकी पहचान हो जाती है। फिर मैंने अर्ज किया कि नारे हैदरी की सदाएं बुलंद करो, इससे मोमिन और मुनाफिक में फर्क मालूम हो जाता है ना? मोमिन और मुनाफिक में फर्क मालूम हो जाता है। जरा हाथ उठा करके सब लोग नारे हैदरी की सदाएं बुलंद करें। नारे हैदरी, नारे हैदरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, इस्लाम दीने फितरत है, दीने फितरत। फितरत से बगावत का दर्स हमें हमारा दीन नहीं देता। अगर गम का मौका है तो आप उस मौके पर गम का इजहार कीजिए, खुशी का मौका है तो आप उस मौके पर खुशी का इजहार कीजिए। कुछ लोगों ने इसे महदूद कर दिया,
और ये कहा कि ईद मिलादुन नबी मनाना या ईद मिलादुन नबी कहना या इस मौके पर खुशी मनाना, ये शिर्क है, बिदअत है, नाजायज है, हराम है, वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें आपको बशारत देता है। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले, तो तुम्हें चाहिए कि तुम खूब खुशियों का इजहार करें। बाज मुफस्सिरीन फजल के हवाले से कुरान मजीद की तरफ गए। कहे बंदो, जब तुम्हें अल्लाह कुरान मजीद अता फरमाए तो कुरान मजीद पाने पर खूब खुशियों का इजहार करो, बिलाशुबा करो। मगर एक बड़ी जमात मुफस्सिरीन की इस तरफ गई कि इस आयत करीमा में फजल और रहमत से मुराद कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की जाते वाला सिफात है। सुभान अल्लाह। कहे बंदो, मेरा महबूब मेरा फजल बनकर के तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहा है। ऐ मेरे बंदो, मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन बनकर तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहा है। मेरा महबूब मेरा फजल है, मेरा महबूब मेरी रहमत है। ऐ मेरे बंदो, मेरा महबूब मेरा फजल मेरी रहमत, ये मैं तुम्हें 12 रबीउल अव्वल को अता कर रहा हूं, तो तुम्हारी शान बंदगी ये होनी चाहिए कि मेरे महबूब के मीलादे पाक के मौके पर खूब खुशियों का इजहार किया जाए। सुभान अल्लाह। खूब खुशियों का इजहार किया जाए। अल्लाह अकबर। एक साहब ने कहा कि ये खूब खुशियों का जो इजहार है, ये उसके लिए करना चाहिए जो जिंदा हो। हुजूर तो इंतकाल कर गए, हुजूर तो हमारे दरमियान नहीं है, हुजूर का विसाल हो चुका, हुजूर इस दुनिया में नहीं है। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का मीलाद भी है और 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का यौमे वफात भी है। तो मीलादुन नबी मनाने के बजाय वफातुन नबी मनाओ। मैंने कहा अगर ऐसा है तो यकीनन इस पर गौर किया जाएगा कि जो आप कह रहे हो आपके दावे में कितना दम है। जरा हम भी तो देखें आपका केस जिस तरह आपने पेश किया है, आपके केस में कितनी सच्चाई है और कितना मेरिट वाला केस है, जरा हम भी तो देखें। तवज्जो कर रहे हैं ना? अल्लाह अकबर। एक है हयातुन नबी और एक है वफातुन नबी। हयातुन नबी अलग, वफातुन नबी अलग। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का मीलाद हुआ हक, 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात हुई हक, इनकार नहीं, कतई तौर पर इनकार नहीं। हयातुन नबी और वफातुन नबी में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही जैसे कि हमारी विलादत में और हुजूर के मीलाद में फर्क, वैसे ही हमारे मरने में और हुजूर के विसाल में फर्क। समझ रहे ना? हमारा पैदा होना और है, हुजूर का पैदा होना बोलिए और है। हम पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद हो रहा है तो मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जाहिर सी बात है कि भाई गुलाम के पैदा होने में और आका के पैदा होने में जमीन आसमान का फर्क है। याद रखिएगा कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का मिलाद हुआ, हक है। और यह भी हक है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का विसाल हुआ। हुजूर के लिए जो मौत ना माने उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए कि हुजूर खुदा नहीं है। हुजूर बोलिए खुदा नहीं है, मगर खुदा से जुदा भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर महबूबे खुदा है। क्या है? महबूबे खुदा है। हम मिलाद मनाते, मिलादुन नबी मनाते, वफातुन नबी नहीं मनाते। वजह यह है कि हमारे मरने में और हुजूर के विसाल में फर्क है। मौत का फरिश्ता जब हमारे पास आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेके आता है? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। तेलंगाना गवर्नमेंट से परमिशन लेके आता है? नहीं। उसको आना होता है तो वो कहीं भी चला जाता है। मौत के फरिश्ते को न टिकट की जरूरत है, न वीजा की जरूरत है। मौत का फरिश्ता है। गौर करें, हमारी रूह निकालने के लिए जब फरिश्ता आता है तो वो कहीं भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। हक है ना? ये सब मानते हैं ना? हुक्म हो जाए इस मजलिस में आना है मौत के फरिश्ते को तो इस मजलिस में भी आ जाए, और जिसको साथ ले जाना है उसको साथ ले जाए। उस पर किसी की पाबंदी नहीं है, किसी की पाबंदी नहीं। याद रखें, यह शर्फ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के लिए रहा कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता जाए, नबी की रूह कब्ज करनी हो, सल्ब करनी हो। अंबिया के लिए कानून बनाया गया कि नबी से इजाजत लो, नबी इजाजत दे तो नबी की रूह नबी के जिस्म से निकालना। ध्यान से सुनिएगा, गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी वाकया हुआ था। मलकुल मौत गए थे, जलाल में आ गए। वो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ रसीद किया तो उनकी एक आंख चली गई, है ना? रिवायत अक्सर बयान की जाती है। हमारे पास फरिश्ता है तो इजाजत नहीं लेता है, बगैर इजाजत के हमारी रूह हमारे जिस्म से निकाल ले। चाहे हम घर में रहें, घर के बिस्तर पे रहें, चाहे हम अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में रहें, एयर कंडीशन रूम में रहें, जी कहीं भी रहें, जब निकालना हो तो रूह निकाल दे, सल्ब कर ले। अल्लाह अकबर। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मौत का फरिश्ता आ रहा है। अकेला नहीं आ रहा है, अकेला नहीं आ रहा है। रावी बयान करता है कि हजरत जिब्राइल के साथ मौत का फरिश्ता आ रहा है। अकेला नहीं, हजरत जिब्राइल के साथ मौत का फरिश्ता आ रहा है। हुजूर की बारगाह में हजरत जिब्राइल पहुंचे, पहुंच करके अर्ज करते कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे साथ मलकुल मौत भी आए हैं, आप इजाजत दे तो वो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। हैदराबाद वालों तवज्जो करो, मौत का फरिश्ता हुजूर की बारगाह में आने की इजाजत तलब कर रहा है। और हैदराबाद का बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा शेखुल हदीस हो, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा सेठ हो,
उसकी रूह जब उसके बदन से निकाली जाएगी तो उससे पूछा नहीं जाएगा। अब हजरत जिब्राइल को यह ड्यूटी दी गई है कि जिब्राइल तुम जाओ साथ में मेरे महबूब की खिदमत में अर्ज करो कि तुम्हारे साथ मलकुल मौत आया है, मलकुल मौत को आपकी खिदमत में हाजिर होने का इज़्न मिल जाए तो मलकुल मौत आपकी खिदमत में हाजिर हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्राइल से कि बिल्कुल आ जाए, मुलाकात होगी। अब मलकुल मौत हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तवज्जो करें, तवज्जो करें इस जुमले पर। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे यह हुक्म दे करके आपकी बारगाह में भेजा है कि जाओ मेरे महबूब को मेरा पैगाम सुनाओ कि मैं मेरे महबूब से मिलना चाहता हूं, यानी यह कि अब मौत का वक्त आ गया है, मैं मेरे महबूब से मिलना चाहता हूं, जाओ जाकर के मेरे महबूब से मेरा पैगाम सुना दो कि आपकी रूह आपके बदन मुबारक से निकाली जाएगी। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? फरिश्ता कहता है कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने मुझसे यह फरमाया कि ऐ मलकुल मौत मेरे महबूब से इजाजत लेना, इजाजत, तवज्जो करें, मेरे महबूब से रूह निकालने की इजाजत लेना। अगर मेरा महबूब रूह निकालने की इजाजत दे तो रूह निकालना, और मेरा महबूब अगर इजाजत ना दे तो वापिस पलट करके आ जाना। सुभान अल्लाह। ये कानून किसी और के लिए है? ये कानून किसी और के लिए बनाया गया नहीं। यहां रुक करके किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मलकुल मौत को यह ताकीद करके भेजा गया था कि अगर मेरा महबूब इजाजत दे तो रूह निकालना, और अगर मेरा महबूब इजाजत ना दे तो वापिस चले आना। किसी आशिक ने बड़ी प्यारी बात कही कि मुस्तफा जाने रहमत ने तो मलकुल मौत को रूह निकालने की इजाजत तो दे दी, अगर मुस्तफा जाने रहमत मलकुल मौत को रूह सल्ब करने की, रूह निकालने की इजाजत ना देते, जब तक मुस्तफा जाने रहमत चाहते उस वक्त तक मुस्तफा जाने रहमत जाहिरी जिस्म व जिस्मानियात के साथ इस दुनिया में जलवा फरमा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दुनिया में जलवा फरमा होते हैं, मगर रूह निकाली गई, हुजूर का विसाल हुआ हुजूर का विसाल। हुजूर के विसाल के बाद, हुजूर के विसाल के बाद जाहिर सी बात है जनाब वाला, जब रूह बदन से निकलती है तो रूह के लिए एक दुनिया बनाई गई है जिसे रूहों की दुनिया, आलमे अरवाह या आलमे बरज़ख, या रूहों की दुनिया समझ में आने के लिए कहे कि रूह की दुनिया, रूहों की दुनिया। रूह निकलती है तो रूह वहां, ठीक है, ये सबके लिए कानून है, मेरी रूह निकले, आपकी रूह निकले, आपकी रूह निकले, आपकी रूह निकले, तो इसकी दुनिया है, निकलने के बाद रूह उस दुनिया में रहेगी। अब हुजूर की रूह मुबारक निकाली गई तो अब हुजूर की रूह मुबारक को कहां रखा जाए? कहा उस दुनिया में जहां रूहें होती है, कहा नहीं, वहां तो सबकी रूहें, मोमिनीन की भी काफिरीन की भी, वहां कैसे रखा जाए? कहा नहीं, वहां जहां सबकी रूहें होती है वहां मुस्तफा जाने रहमत की रूह नहीं रखी जाएगी। कहा मुस्तफा जाने रहमत की रूह फिर जन्नत में रखी जाए। कहा जन्नत में हुजूर की रूह कैसे रखी जाएगी? जन्नत तो हुजूर के गुलामों के रहने की जगह है। सुभान अल्लाह। जन्नत तो हुजूर के गुलामों के रहने की जगह है, जन्नत में हुजूर की रूह कैसे रखी जाएगी? अब बात जब समझ में नहीं आई कि रूह कहां रखी जाए, हुक्म हुआ
कि ऐ मौत के फरिश्ते, जहां से तूने रूह निकाली थी, ले जा करके रूह फिर वहीं लौटा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहीं रूह लौटा दे। इसीलिए हम कहते हैं कि हयातुन नबी का अकीदा हक है। बोलिए, हयातुन नबी का अकीदा हक है। अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुल अज़्ज़ादल अंबिया। अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम किया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है। अल्लाह ताला हर नबी को रिस्क देता है और हर नबी की शान यह है कि जब नमाज का वक्त होता है तो हर नबी अपनी कब्र में नमाज अदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहते हैं कि जनाब वाला, जिसका नबी मर जाए वो वफातुन नबी मनाए। बोलिए, जिसका नबी मर जाए वो वफातुन नबी मनाए। अल्लाह के फजल करम से हमारा नबी जिंदा है। जो जिंदा होता है उसका यौमे वफात नहीं, यौमे मीलाद मनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका यौमे वफात नहीं, यौमे, बोलिए, मीलाद मनाया जाता है। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर की तशरीफ आवरी की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलमीन को अपनी रहमत से सरफराज फरमाया और खुद हुजूर की शान बयान फरमाई कुरान मजीद में कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब मुकर्रम, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत तमाम बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन। एक गलतफहमी इसको दूर करना चाहिए कि ये आका सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के नबी है, मुसलमानों के रसूल है या मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर भेजेगा, नहीं। ये मदीने के ताजदार बनी नू इंसानियत के लिए कमो बेश 18,000 आलमीन के लिए रहमत तमाम बनाकर भेजे गए। सुभान अल्लाह। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि वो हर आलम की रहमत है। तवज्जो करें, वो हर आलम की रहमत है। वो हर आलम में रहते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वक्त मुझे भी इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए कि हमारे दरमियान हजरत वाला तशरीफ फरमा है। हजरत, मैं एक घंटा हो गया, 1 घंटे से मैं अर्ज कर रहा हूँ और आज मैं खुद आपको सुनने के लिए बेचैन बेकरार हूँ इंशाअल्लाह ताला। और मुसलसल सफ़र के साथ में पहुँचा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह मज़ीद आपकी हमारी मुलाकात होगी, मज़ीद अर्ज़ करूँगा। मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब ले जा रहा हूँ। कल भी मुझे खिताब करना है बोराबंडा में खिताब करना है इंशाअल्लाह। मुमकिन है कि आप में से अगर तशरीफ़ लाएँ तो वहाँ भी आपकी हमारी मुलाकात होगी। इन मारूज़ात के साथ बस इतना ध्यान में रखना कि हुजूर का मीलाद एहतमाम के साथ मनाया जाए और हुजूर का मीलाद शरीयत के दायरे में रहकर मनाया जाए और हुजूर का मीलाद खूब खुशी से मनाया जाए। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मुहक्किक़ुल इतलाक़ अख़बारुल अख़यार में एक तवील दुआ हजरत की है। उस दुआ का एक इक़्तिबास आपको सुना करके अपनी गुफ्तगू तमाम कर लूँ। शेख अल इतलाक़ इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में कि ऐ अल्लाह, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है, मेरे पास, ऐ अल्लाह मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है जो तेरी बारगाह में वसीले के तौर पर पेश करूं। मेरे पास कोई अमल नहीं है। उलमा किराम भी तवज्जो करें, आप में से जो लोग जानते हैं शेख अल इतलाक़ को वो भी तवज्जो करें। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की पर्सनालिटी है, आम पर्सनालिटी नहीं।
ये हिंदुस्तान के बड़े मुहद्दिसीन में इनका शुमार, अल्लाह वाले, मुतहज्जिद, शब जिंदादार, मर्द हक आगा, तहज्जुद पढ़ने वाले, दिन में रोजा रखने वाले, रात भर इबादत करने वाले, जिनके दामन में नेकियां अगर खंगाली जाए तो नेकियां ही नेकियां, हसनात ही हसनात। मगर शाइख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते कि मौला, मेरे पास कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी नेकी नहीं है जिसे तेरी बारगाह में वसीले के तौर पर पेश करूं। मौला मेरे पास कुछ नहीं है, यानी ध्यान में रखिएगा, जिसके पास सब कुछ है वो कह रहा है कि मौला मेरे पास कोई ऐसी नेकी नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश करूं, सिवाय इसके मौला कि मैं ईदे मिलादुन नबी के मौके पर खड़े होकर के सलाम पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, 400 साल पहले की बात है। कितने? 400 साल पहले की बात है। ओरिजिनल मुसलमान थे उस जमाने में, ओरिजिनल मुस्लिम थे उस जमाने में, ओरिजिनल 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 थे। 400 साल पहले पूरा का पूरा माल मेड इन इंडिया था, सिर्फ इंडिया का था। अब हम परेशान हो जाते हैं कि आज के दौर में समझ में नहीं आता कि कौन सा माल मेड इन इंडिया है और कौन सा माल मेड इन चाइना है, समझ में नहीं आता है। अर्ज करते कि मौला सिवाय सलातो सलाम के मेरे पास कोई नेकी नहीं। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के इस इरशाद को, इस दुआ को सामने रखकर आप नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि इस महीने से ज्यादा आप रहमत हासिल करें, बरकत हासिल करें, इस महीने का एहतराम करें, इस महीने में नेकियां करें, इस महीने में एक ही काम ज्यादा करें, कसरत 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 से दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए इंशाअल्लाह। एक ही अमल, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए। और यह बात अपनी जगह तय है कि हर मर्ज का इलाज, हर बीमारी की दवा सल्ले अला मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाह अकबर। अपनी निस्बतों को मजबूत करेंगे, शरीयत के दायरे में रहकर के मिलाद मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे, और हुजूर की मोहब्बत में जुलूस निकाला जाए। ऐसा ना हो कि नमाज छूट जाए, जुलूस भी निकले मगर नमाज की भी पाबंदी हो। ईद मिलादुन नबी के मौके पर खूब खुशियों का इजहार किया जाए, इसलिए कि ये हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये अमल तो सबसे बड़ी नेकी है, सबसे बेहतरीन नेकी है। इंशाअल्लाह हम मिलाद भी मनाएंगे, नमाजों की पाबंदी भी करेंगे, शरीयत के दायरे में रहकर जुलूस निकालेंगे, और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह अपनी निस्बतों को, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन मारूज़ात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त हजरत मौलाना सैयद पीर तनवीर हाशमी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया अपने खिताब से हमारे क़ुलूब और इज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। दाइयाने इजलास की जानिब से